चाईबासा के सारंडा जंगल में नक्सलियों के आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं। घायल इंस्पेक्टर का नाम कौशल किशोर मिश्रा है, जो 60वीं बटालियन में तैनात हैं। घटना जराई केला थाना के बाबू डेरा और रेड़ा के बीच के जंगल की है। घायल इंस्पेक्टर को जंगल से निकालकर इलाज के लिए राउरकेला के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के प्रतिरोध सप्ताह को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल की ओर से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें यह घटना घटी। वहीं नक्सलियों ने सारंडा के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के राटा माटी इलाके में एक पुलिया को भी उड़ा दिया। यह घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। खबर धनबाद से, जहां हरिहरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोमो से बीते शुक्रवार से लापता युवक का शव प्रेमिका के घर में बरामद हुआ। परिजन पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हरिहरपुर थाना में दे चुके थे। शव प्रेमिका के घर में पड़ा मिला, जिसके बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। परिवार के लोगों ने प्रेमिका के घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया और शव को कब्जे में लेकर पुलिस को रोक दिया है। परिजन 8 घंटे से अधिक समय बिताने के बाद भी शव को नहीं ले जा पा रहे हैं। हरिहरपुर थाना ने घटना से एक शख्स गंगा ठाकुर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। तो धनबाद से ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हरिहरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोमो से बीते शुक्रवार से लापता युवक का शव प्रेमिका के घर में बरामद हुआ है। परिजन पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हरिहरपुर थाना में दे चुके थे। शव प्रेमिका के घर में पड़ा मिला, जिसके बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा है। परिवार के लोगों ने प्रेमिका के घर वालों पर ही हत्या का आरोप लगाया और शव को कब्जे में लेने से पुलिस को रोक दिया है। परिजन 8 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी शव को नहीं ले जा पा रहे हैं। हरिहरपुर थाना ने घटना से एक शख्स गंगा ठाकुर को हिरासत में लिया। रात से लापता है। रात से खोजते खोजते थाना पर भी गए हम लोग, ट्रेस करवाए, नंबर उधर बता रहा है। फिर थाना वालों को कहते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए लेके आए, तो घर खोज रहे, छानबीन कर रहे, तो बोरा यहाँ नहीं है। फिर जब बोरे के छत चढ़ो तो फिर बोरा की मार दी उसको हम। वो बोरा अकेले मारे, लेकिन उसमें पूरा परिवार उसका शामिल है। उसका माँ, उनकी पति, उनकी नतनी और उनका लड़की का भाई जो था, लड़की का भाई ने बोला था 3 महीना पहले कि इसको मर्डर करेंगे, जब भी करेंगे। गंगा ठाकुर भी बोला कि मर्डर करेंगे हम। और चाईबासा के सारंडा जंगल में वनतारा की टीम और वन विभाग घायल हथनी के इलाज में जुटी है। घायल हथनी सागवान के पेड़ों में बीच में निकलकर फिर नाले के पास चली गई। घायल हथनी को ट्रैकुलाइज कर उसके शरीर पर इलाज किया जाना है, लेकिन आज भी उसे ट्रैकुलाइज नहीं किया जा सका। हथनी को ट्रैकुलाइज करने को लेकर तैयारी की जा रही थी, लेकिन शाम हो जाने के कारण उसे ट्रैकुलाइज नहीं किया जा सका। अब उसे नाले के पास ही कल ट्रैकुलाइज करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि उसके जख्मी पैर का इलाज किया जा सके। वहीं रात में उसकी निगरानी के लिए पेड़ पर मचान बनाया गया है। और पूर्व मध्य रेल धनबाद मंडल ने बड़ा कारनामा किया है। गया के सरमाटांड स्टेशन के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवच युक्त ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण 4 से 10 अक्टूबर के बीच 92 किलोमीटर लंबे ग्रैंड कार्ड रेलखंड पर किया गया है। इस दौरान वंदे भारत रेक WAP-5 इंजन और LHB कोचों का उपयोग कर ट्रेन सिग्नलिंग और सुरक्षा प्रणाली की क्षमता को परखा गया। भारतीय रेल की विदेशी तकनीक कवच ट्रेन को टक्कर और सिग्नल ओवरशूट जैसी दुर्घटनाओं से बचाने में सक्षम है। धनबाद मंडल का ये सफल परीक्षण भारतीय रेल के आधुनिकीकरण, सुरक्षा और गति वृद्धि की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। चाईबासा के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर आज जैसे ही सायरन की आवाज बजी, अफरा तफरी का माहौल बन गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते धुएं का गुब्बार उठता दिखने लगा। लोग घबराकर घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि ये कोई असली हादसा नहीं, बल्कि रेलवे की तरफ से आयोजित मॉक ड्रिल है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में रेलवे की प्रतिक्रिया क्षमता को परखना और लोगों को रेलवे की सतर्कता के प्रति जागरूक करना है।
और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। चाईबासा में फिर आईडी विस्फोट हुआ है। शाम 7 बजे के आसपास दूसरा विस्फोट हुआ। विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। एसपी ने जवान के घायल होने की पुष्टि की है। इलाज के लिए जवान भेजे जा रहे हैं राउरकेला। पहले के विस्फोट में इंस्पेक्टर घायल हुए थे। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर चाईबासा से इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चाईबासा में फिर आईडी विस्फोट हुआ है। शाम 7 बजे के आसपास ये दूसरा विस्फोट हुआ। विस्फोट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। और रूपेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रूपेश, एक और आईडी ब्लास्ट जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं, फिलहाल जवानों की स्थिति कैसी है? अभी कुछ देर पहले चाईबासा के एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है कि देर शाम 7 बजे के आसपास फिर से आईडी विस्फोट हुआ, जिसमें 2 जवान उसके चपेट में आकर घायल हुए हैं और दोनों को इलाज के लिए राउरकेला के अपोलो हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। हालांकि उनके मुताबिक उन्होंने जैसे बताया कि दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिल सके इसीलिए उन्हें अपोलो अस्पताल राउरकेला भेजा जा रहा है। और पहले जो इंस्पेक्टर घायल हुए थे पहले विस्फोट में, उन्हें पहले ही राउरकेला के अपोलो अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। जी रुपेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राजधानी रांची के रातू इलाके में पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गैंग के अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हुए। 4 हथियारबंद अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8 पिस्तौल के साथ कई कारतूस बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक राहुल दुबे गैंग के गुर्गों के रडार पर कोयला व्यवसायी थे और उन पर फायरिंग की वारदात को इन अपराधियों को भेजा गया था। हालांकि पुलिस को वक्त रहते अपराधियों की साजिश को नाकाम कर दिया। बाइक को जब पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस की गाड़ी देखते ही वो बाइक छोड़कर पुलिस की तरफ गोलीबारी करते वो लोग भागना शुरू किए। गोलीबारी में कुछ पुलिस के वाहन को भी नुकसान पहुंचा है। जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिसकर्मियों की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिससे जो 2 अपराधकर्मी जो कि बाइक पर थे उनके पैर में गोली लगी है। उनसे जब हम लोगों ने पूछताछ की, प्रारंभिक पूछताछ वहीं पर जब घटनास्थल पर हुई तो उनके द्वारा बताया कि कुछ दूर में उनके गैंग के कुछ सदस्य पहले ही जो है पहुंचे हुए हैं और वो घटना कारित करने की योजना बना रहे हैं। तुरंत एक सेकंड टीम वहां पर गई। वहां पर जाने पर एक गाड़ी में 2 अपराधकर्मी पहले से बैठे हुए थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके पास, इन सबों के पास हथियार था और अलग से भी इनके पास से जो है निशानदेही हम लोग हथियार प्राप्त हुए, जो आपने देखा। कुल 8 हथियार, कुछ 9mm के पिस्टल, कुछ 7.65mm के पिस्टल, लगभग 33 राउंड गोली, ये हम लोगों ने रिकवर किया है। गढ़वा में करोड़ों रुपए के अनाज घोटाले का आरोप लग रहा है। केतार प्रखंड के एसएफसी गोदाम से 3 करोड़ रुपए मूल्य का 9000 क्विंटल अनाज गायब हो गया। इस अनाज का वितरण आदिवासी परिवारों के बीच किया जाना था। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जब गोदाम में रखे 9000 क्विंटल अनाज को दूसरे गोदाम में शिफ्ट करने का निर्देश दिया, तब इस मामले का खुलासा हुआ। डीएसओ ने डीसी को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद गोदाम मैनेजर को निलंबित कर दिया गया और प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। कंप्यूटर ऑपरेटर को सेवा से बर्खास्त करते हुए 3 मिलर को भी शोकॉज जारी किया है। किया था उनको जो भी संबंधित कर्मी है और उसके पश्चात जवाब संतोषजनक हमें नहीं मिला तो हमने जो उस ब्लॉक के एजीएम हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से हमने सस्पेंड कर दिया है और बीडीओ को निर्देश दिया है कि आप 24 घंटे में उसमें एफआईआर दर्ज करें और संबंधित थाना को भी हमने इसमें सूचित कर दिया है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। देखते थे कि बड़ा बड़ा एलपी से यहाँ से गला लदा के जा रहा था। जब भी आए तभी देखे कि भाई बड़ा बड़ा, तो हम कुछ इस बात को टेका टिप्पणी भी किए तो वो कहे कि गाला जो है यहाँ से कभी हम ढुड़की भेज रहे हैं, कांडी भेज रहे हैं। ये किसान को, गरीब को, जनता को तो बहुत बड़ा दुख दर्दी की बात है कि सब किसानों को, गरीबों को ये लूट के और घोटाला कर दिए और यहाँ ख़त्म हो गया। उसमें जैसे भी बने सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई करे। और साहिबगंज से बड़ी खबर है। जुलेबिया घाटी में बैंक कर्मियों पर हमला किया गया। 3 बाइक सवार अपराधियों ने बैंक कर्मियों से लूटपाट कर मारपीट की है। 2 बैंक कर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों घायल बैंक कर्मी का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। मामला दर्ज कर आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। जिरवा बाड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हम दोनों एक साथ घर जा रहे थे, रास्ते में 3 लड़का था,
हम लोग बाइक अचानक रोक के हम लोग पे हमला किया। मेरे साथी को भी मारा, उसको मारा, वो गिर गया। उसके बाद हमको भी बहुत मारा। ठीक है, हम लोग भी मारने की कोशिश किए, हम लोग ने मार पाए। और 3 था, बाइक में तोड़ फोड़ किया। मेरा पास फ़ोन था, फ़ोन पर्स छीन लिया। ठीक है, हम लोग का 2 बैग था पीछे में टंगा हुआ, बैग सारा ले लिया। और लोहरदगा के पेशवार में डायन बिस्साही के आरोप में 3 लोगों की हत्या का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने इस मामले को लेकर पीडीजे राजकमल मिश्रा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद पीडीजे ने लोहरदगा एसपी और एसडीपीओ के साथ बैठक की। इस बीच गठित टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और तत्काल रिपोर्ट झालसा रांची भेज दी गई। पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए का चेक सौंपा और पूरे मामले पर जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया। इसरार में हुए दुखद दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। इसका स्वतः संज्ञान माननीय झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ऑनरेबल सुजीत नारायण प्रसाद सर ने लिया है और तत्पश्चात हमें निर्देश दिया गया था और उसी अवलोकन में हम लोग यहाँ हमारी टीम भी आई झालसा की और सुखमनिया कुमारी जो कांड की सूचिका है और पीड़िता भी है, इनके ससुर, सास एवं देवर की हत्या की गई है। उन्हें माननीय झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद सर के निर्देशानुसार 20,000 रुपये की त्वरित राशि अभी दी गई है। तो मिला है। अच्छा, जगह सब था, वो 3 दिन था, वही सब किया है। पहले भी किया था, वो सब आगे कई बार किया, वो बार नहीं पाया। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र स्थित बरमसिया रेलवे यार्ड में हुई गोलीबारी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मुख्य आरोपी कुणाल सिंह और कर्णवीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं तीसरे आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद भी जेल भेजा जाएगा। दरअसल एफसीआई गोदाम में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे लोगों पर फायरिंग करने वाले कुणाल सिंह, कर्णवीर सिंह समेत 5 लोगों के नाम से मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ अज्ञात भी शामिल हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अभी जो 2 गिरफ्तार हुए रहे हैं, एक बंदा अभी आईसीयू में है, वो भी जैसे ही रिलीज होगा हॉस्पिटल से वो भी जेल जाएगा। तो 2 अभियुक्तों को अभी जेल भेजा जा रहा है और एक को जब उनकी हालत ठीक हो जाएगी तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में भी खास सतर्कता बरती जा रही है। हजारीबाग में चौपारण के चोरदाहा पोस्ट के पास गाड़ी की जांच के दौरान 16,50,000 रुपए जब्त किए गए। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर झारखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिख रही है। अगर बात करें तो झारखंड बिहार से सटे जो तमाम जिले हैं या फिर हम कह ले जो चेकनाका है, वहां पर गश्ती बढ़ा दी गई है, जांच अभियान तेज कर दिया गया है। अगर आज की बात कर ले तो हजारीबाग पुलिस जो है वो चौपारण थाना क्षेत्र स्थित जो है चेकनाका के पास एक जांच अभियान चलाई और इस दौरान एक दिल्ली के रहने वाले शख्स जो 4 चक्का वाहन से बिहार की ओर जा रहे थे, इसी दौरान जो है उनसे पूछताछ की गई और इस दौरान पाया गया कि वाहन के भीतर से जो एक सूटकेस में 16,50,000 रुपए पाए गए हैं। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उन पैसे का हिसाब जो है वो प्रशासन को नहीं मिला और उसके बाद जो है उस पैसे को पुलिस ने और जो वहां तैनात पदाधिकारी थे उन्होंने जब्त कर लिया है और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर जो है झारखंड में भी जो पुलिस की गतिविधि है, प्रशासन की गतिविधि है, वो जो है अब तेज हो गई है। वो भी जो एक अलर्ट मोड पर जरूर नजर आ रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और मंत्री इरफान अंसारी की अध्यक्षता में खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और खाद्य राज्य के विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री इरफान अंसारी ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए साफ संदेश दिया कि ये विभाग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से सीधा जुड़ा है, इसीलिए किसी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो सबसे बड़ी बातें सामने आई कि हम लोग इस बार किसानों का जो धन प्राप्ति जो होता है क्रय जो हम लोग करते हैं वो 100% हुआ है, अचीवमेंट हुआ है। किसानों का जो दान क्रय करेंगे 1 टाइम हम लोग भुगतान करेंगे ताकि
किसान को लगे कि नहीं हम धान दे रहे हैं तो हमको पैसा मिल रहा है। आप लोग लगातार प्रश्न करते थे हमसे कि चीनी वितरण नहीं हो रहा है। सभी जगह मिठाइयों के लिए चीनी हम लोग 20 तारीख से पहले हम लोग भुगतान करेंगे। 3 महीने के अंदर सभी लोग जो है अब 2G नहीं बल्कि 4G 5G के माध्यम से उनको अनाज हम लोग देंगे। और कतरास में इंटर स्टेट बस टर्मिनल के निर्माण की मांग को लेकर अब सियासत तेज हो गई। जेएलकेएम ने धनबाद विधायक और सांसद पर सवाल खड़े किए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। ये पूरा मामला क्या है और इसे लेकर विरोध क्यों हो रहा है, रिपोर्ट दिखाती है। धनबाद में बनने जा रही इंटरस्टेट बस टर्मिनल निर्माण के पहले घमासान मचा है। जेएलकेएम ने धनबाद सांसद विधायक पर शहर से दूर बस टर्मिनल निर्माण होने को लेकर आपत्ति जताई है। में जो बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो बस जो होता है, किसी भी शहर का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है बस को, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो उस बस अड्डे को भी आज छीनने की तैयारी है। बस टर्मिनल निर्माण शहर से दूर होने को लेकर धनबाद जिला बस ऑनर एसोसिएशन ने विरोध जताया है। और अगर बस स्टैंड यहाँ से चला जाता है तो यहाँ पे जो लोकल दुकान वाले हैं, लोकल आपको वेंडर्स हैं, ठेला वाला, खोमचा वाले, सबको दिक्कत होने वाला है। जेएलकेएम के आरोप पर बीजेपी विधायक और सांसद ने पलटवार करते हुए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मुझे गाली देकर कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हम भगवान राम के भक्त, भगवान राम जी के भक्त हैं, और जो भक्त होता है और जो भगवान राम के भक्त होते हैं वो कभी गलत नहीं करता है। जनता के हित में जो होता है, जनता के अच्छाई के लिए जो होता है वही काम करता है। हम लोग गंदा राजनीति कभी नहीं किए हैं। अगर यहाँ पर्याप्त जमीन होगी, ISPT के लायक या अन्य सुविधाएं देने के लायक यहाँ जगह है तो यहाँ से बस स्टैंड नहीं हटेगा। और मैं इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं धनबाद के लोगों के बीच में अपना नेतागिरी चमकाने के लिए, इनकी बातों में ना आइए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कतरास में इंटरस्टेट बस टर्मिनल विवाद अब राजनीतिक रूप ले लिया है। 11 तारीख को DC इस बस स्टैंड का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद कुछ तस्वीरें और साफ हो पाएगी कि बस टर्मिनल का निर्माण कतरास लिलोरी मंदिर के समीप होगा या फिर बस स्टैंड बरटाण में। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और जमशेदपुर में सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत धूमधाम से मनाया। साक्षवी के एक निजी स्कूल सभागार में यह आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों महिलाओं ने एक साथ करवा चौथ का व्रत मनाया और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। जमशेदपुर शहर में करवा चौथ का उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां जो महिलाएं हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का जो है ये त्यौहार करती है। और देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर महिलाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि विधि विधान से जो इनकी पूजा अर्चना होती है उसे किया जा रहा है। और सभी महिलाएं जो है वो पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके दुल्हन की तरह यहाँ पर सज धज कर यहाँ पहुंची हुई है। कितना इंतजार है? चांद का इंतजार तो करना पड़ता है आज, भले बाकी दिन 7 बजे निकल जाए चांद, पर आज बहुत वेट कराता है। तैयारी तो हम लोग की 10-15 दिन से चलते रहती है, बाजार जाना, शॉपिंग करना, और इंतजार रहता है पूरा साल भर करवा चौथ का। बहुत ज्यादा उत्साह रहता है, सालों का इंतजार रहता है हम लोग को। हम लोग खूब तैयारी करते हैं, सारे लेडीज मिल के मेहंदियाँ लगाते हैं, सारे ज्वेलरी, मेकअप, साड़ी, सारे शॉपिंग करते हैं। और हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए मतलब हमेशा हर साल इस चीज का तैयारी। पति की लंबी उम्र के लिए पूरे जमशेदपुर शहर में जो है महिलाएं आज करवा चौथ करती है और शाम को जब चांद देखती है तो उसके बाद जो है अपने पति के हाथों से कुछ खाकर इस त्योहार का जो है वो समापन किया जाता है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।